नोटबंदी के 1 साल पूरे हो चुके हैं और 8 नवंबर 2016 की तारीख देश के इतिहास के उन पन्नों में दर्ज हुई थी जिसके गवाह करोड़ों देशवासी बने थे। लेकिन 1 साल में उसका असर देश के हर तबके और हर कारोबार में देखने को मिला। न्यूज़ नेशन ने देश के कोने कोने से नोटबंदी के 1 साल पूरा होने पर लोगों से राय मांगी। आइए आपको ये भी दिखाते हैं कि 1 साल में नोटबंदी का लोगों पर क्या असर रहा। 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 का वो दिन जब पीएम मोदी ने 500 और 1000 के नोट को एक झटके में अर्थव्यवस्था से बाहर करने का ऐलान कर दिया था, तो देश उस वक्त हैरान रह गया। इस फैसले को सरकार ने काले धन के खिलाफ एक नई जंग की शुरुआत करार दिया, तो वहीं पूरा देश नोट बदलवाने और नए नोट के लिए महीनों एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहा। नोटबंदी को 1 साल पूरा होने को है। ऐसे में देश ने इससे क्या खोया और क्या पाया, नोटबंदी कितना पास हुआ और कितना फेल, ये समझने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम ने देश के अलग अलग शहरों का मूड जानने की कोशिश की। इस 1 साल के पूरा होने पर क्या फर्क आया बचत करने के तरीके में, हम यहां जान लेते हैं। लेडीज हमारे साथ हैं और हम इनसे पूछ लेते हैं कि किस तरह का फर्क इनकी बचत के तरीके में आया। सबसे पहले आप ये बताइए कि अब तक ये होता था कि महिलाएं अपने पास जो पैसा बचता था उसे रख लिया करती थी, कैश रख लिया करती थी। डिमोनेटाइजेशन के बाद वो अचानक से सब चला गया। अब क्या फर्क आया 1 साल में? नहीं, बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं आया है। फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि हम बड़े नोट ना रख के छोटे रख रहे हैं, बस। पहले हम 1000 के नोट रखते थे, अब जैसे नोट चेंज हो गए तो कभी नए नोट आने के बाद 500 के नोट रखे, पर 2000 के नोट को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं होती। नोटबंदी को लेकर मेहनतकश मजदूर क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमने पटना का रुख किया। यहाँ मेहनत मजदूरी करके पेट भरने वाले लोग नोटबंदी के फैसले से थोड़ा नाखुश नजर आए। असर तो सर पहले के अपेक्षा अभी खराब चल रहा है। इस समय हम लोग कम से कम एक ठेला पर 700 से 800 को ही बेचते थे, जो 250-300 को ही बिक रहा है। आपको लगता है कि नोटबंदी का असर हुआ है? नोटबंदी का भी असर है, प्लस कुछ जीएसटी जो लागू हुआ इसका भी असर है। बाजार में बस वही ज़्यादा बड़ा वाला दुकान पे नहीं असर पड़ा, हम लोग छोटा दुकानदार पे असर पड़ा। राजधानी दिल्ली के बाजार में भी नोटबंदी का असर दिख रहा है। पिछले 1 साल में नोटबंदी के चलते कुछ कारोबार मंदा रहा, तो वहीं जीएसटी ने भी कुछ कारोबारों पर असर डाला है। मेरा 66% बिजनेस डाउन था। मेरा अगस्त के अंदर करीबन 37% डाउन था। सितंबर के अंदर मेरा करीबन 40% डाउन था। और इस महीने मेरा, जो कि अक्टूबर अभी ख़त्म हुआ है और दिवाली थी जबकि इसके अंदर मेरा 70% डाउन था बिजनेस। कंसिस्टेंटली डाउन ही देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं डाउन ही देख रहा हूँ। जब से ये मैंने नोटबंदी के लिए या जीएसटी जब से चालू हुआ, दोनों तरफ से। बाजार की तरह ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी इस मंदी की मार को झेलने के लिए मजबूर रहा। सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ भी नोटबंदी ने कारोबारियों के काम पर बड़ा असर जरूर डाला था, लेकिन व्यापारी इस फैसले को आने वाले वक्त के लिए बेहतर बता रहे हैं। तो नोटबंदी से कपड़ा व्यापार को, जो हमारे यहाँ पे कैश आती थी, जो रोकड़े में कपड़ा बिकता था, वो रुक गया, वो फ्लो रुक गया। और लेकिन वो फ्लो रुकने के बाद ये जीएसटी आया, उसमें कुछ फायदे हुए हैं। जैसे यहाँ चीटिंग होती थी, वो चीटिंग बंद हो गई। वहीं अगर कानपुर के चमड़ा उद्योग की बात करें तो यहाँ भी ज्यादातर कारोबारी नोटबंदी के बाद से शिकायत का पुलिंदा ही लेकर बैठे हैं, जिसमें वो कारोबार के ठप होने की बात कर रहे हैं। नोटबंदी से सारा उद्योग जो है हमारा चौपट हो गया, ना सेल रही ना कुछ रहा। लेबर को भी इतना प्रॉब्लम हो गया कि लेबर भी वापस चली गई। सारे जो 10-10, 20-20, 50-50 लेबर रखने वाले थे, 2-2 लेबरों से काम चला रहे हैं। नोटबंदी के 1 साल पूरे होने पर यह तो जाहिर हो रहा है कि इसका अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा है। सरकार के खजाने जहां इस फैसले के बाद भरे पूरे हैं, तो वहीं कैश आधारित कारोबार पर चोट लगी है। ऐसे में देखना होगा कि मंदी की मार झेल रहे कारोबारियों को कितनी जल्दी राहत मिल पाती है। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव और पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।